कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर मौजूद है। अगर तो दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर मौजूद है तो भाई बेशक आप उसको दें, वो जाके बेशक मुंबई में जाके उसको उल्टा लटका दें, हमें इससे क्या मतलब है। दूसरा उनका हाफिज सईद वाला है, उनके मुताबिक वो एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड टेररिस्ट है। 26/11 में वो कहते हैं मुलविस है। अगर उसका हिसाब किताब वो बराबर करना चाहते हैं तो वहां से मामला आगे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, वो वाला मसला हल किया जाए। उसके बाद तीसरा बड़ा मसला क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हाफिज सईद से मुझे याद आया कि अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था अलविदा के नाम से। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि वो वहां तक पहुंच गए थे कि यहाँ तक कि उसके घर जो अखबार आता था वो भी उनको पता था, और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के सुपरविजन में ये ऑपरेशन चल रहा था। 3 जो बड़े मुल्क है जैसे फ्रांस है, रशिया और अमेरिका, इन्होंने अभी ये कहा है कि इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होना चाहिए। आप मुझे बताएं, आप कश्मीर का रोना रो रहे हैं, कल को इंडिया बन जाता परमानेंट मेंबर, आप इंडिया के सामने इंडिया का रोना रोएंगे? मजा आया। आज वो देखे सबसे ज्यादा जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं वो अफगान बॉर्डर से होते हैं। ठीक है, आपकी सारी स्मगलिंग अफगान बॉर्डर से हो रही है, और उन्हें गुस्सा बहुत है अफगानिस्तान के लोग, और हमने अफगानिस्तान को भी दुश्मन बना लिया। हमें कितना बड़ा थप्पड़ मारा, वो बैठे हुए कौमी तराना नहीं सुन रहे हमारा। हाँ, ये भी। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, पूरे पाकिस्तान में इंडियन आर्मी और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का डर फैल गया है, और यह डर खुद पाकिस्तान आर्मी ने ही फैलाया है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में कोई बड़ा प्रॉब्लम आ जाए या तो कोई धमाका हो जाए तो पाक आर्मी सीधे इंडिया पे एलिगेशन लगा देते हैं अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, और कहते हैं कि यह तो इंडिया की साजिश थी। लेकिन दोस्तों, अब काफ़ी सारे पाकिस्तानी पाक आर्मी की ही पोल खोलने लगे हैं और अपने ही आर्मी को आड़े हाथ लेने लगे हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। इंडिया को हमारे साथ क्या तहफुजात है, हमें इंडिया के साथ क्या तहफुजात है। इंडिया के 3 बड़े तहफुजात मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इनमें उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि वो कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर मौजूद है। अगर तो दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर मौजूद है तो भाई बेशक आप उसको दें, वो जाके बेशक मुंबई में जाके उसको उल्टा लटका दें, हमें इससे क्या मतलब है। अगर कोई हमारे लोगों को कत्ल करेगा तो हम भी उसको लाहौर में उल्टा लटकाएंगे। ठीक हो गया, ठीक है। एक तो ये स्टांस हो गया। दूसरा उनका हाफिज सईद वाला है, उनके मुताबिक वो एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड टेररिस्ट है। 26/11 में वो कहते हैं मुलविस है। अगर उसका हिसाब किताब वो बराबर करना चाहते हैं तो वहां से मामला आगे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, वो वाला मसला हल किया जाए। उसके बाद तीसरा बड़ा मसला क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है, जिसकी वजह से मसले खराब होते हैं। अब ये 3 बड़े बड़े मसले। अब हाफिज सईद से मुझे याद आया कि अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था अलविदा के नाम से। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि वो वहां तक पहुंच गए थे कि यहाँ तक कि उसके घर जो अखबार आता था वो भी उनको पता था, और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के सुपरविजन में ये ऑपरेशन चल रहा था। ठीक हो गया, लेकिन वो किसी वजूहात की वजह से वो कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन अगर वो कामयाब हो जाता तो आज ये हाफिज सईद वाला मसला ये एब्सोल्यूट हो जाना था, ये मसला खत्म हो जाना था। लेकिन अब वो मसला खत्म नहीं हो पाया। जब तक हम इन 3 चीजों के ऊपर कोई ना कोई अपनी तरफ से पॉजिटिव राय नहीं देंगे, या हमारी गवर्नमेंट को बात नहीं होगी, क्योंकि आपके बात करने से, मेरे बात करने से जाहिर है ओपिनियन तो हम अपनी दे सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं इधर ये कहना चाहूंगा कि देखिए एज ए पाकिस्तानी मैं तो ओपनली चाहता हूँ कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, दुनिया के हर कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर हो, खास तौर पे नेबर के साथ, चाहे ईरान है, अफगानिस्तान है, और कई वीडियोस में मैं कह चुका हूँ। लेकिन दिलशाद भाई की बात भी बिल्कुल सच है कि भाई मेरे बात करने से क्या होगा, ना तो मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, ना ही मैं हेड ऑफ स्टेट हूँ, ना ही मेरे देखने वाले प्राइम मिनिस्टर और हेड ऑफ स्टेट है। नो डाउट पब्लिक टू पब्लिक मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो थोड़ी कम होंगी, लेकिन ओवरऑल जो रिलेशंस बेहतर करने हैं वो गवर्नमेंट में करने हैं, और गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि हाँ भाई अगर उन्हें हाफिज सईद का इशू है तो उस इशू को सामने लेके आए, उसे क्लियर करें। अगर दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मौजूद है तो मैं तो ओपनली कहता हूँ कि उधर इंडिया में जाके क्या लटकाना है, पाकिस्तान से उल्टा लटका के उधर भेजा जाए। देखे ना उधर अगर उन्होंने जाने ली और ये सारे मामला किए। अब दिलशाद भाई मैं इधर एक बात ये कहना चाहूंगा कि चाइना और इंडिया का भी तो लद्दाख का इशू चल रहा है, लेकिन वो आपस में ट्रेड भी कर रहे हैं, वो आपस में मिशन मून भी कर रहे हैं, मतलब मून पे जाके जो उनसे वो अपना प्लांट बनाने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक प्लांट। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर, पाकिस्तान के क्यों नहीं रिलेशन बेहतर हो सकते हैं? ये कुछ सस्ते माहिरीन ने ये नई पक्ष छोड़ी है कि पाकिस्तान और इंडिया के ट्रेड इस वजह से नहीं हो रही, कश्मीर का मसला है। अच्छा। आप मुझे बताएं कि चाइना का और इंडिया का लद्दाख का मसला नहीं है तो ट्रेड रुक गई है। भाई उनको पता है कि चाइना इस पोजीशन में है कि वो ट्रेड कर सकता है, उनके पास टेक्नोलॉजी है। अब वो मिशन मून पे जा रहे हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया, तो वहां पे उनको इंडिया की जरूरत नहीं पड़नी है ना।
मुझे बताएं हमें किसकी हमारी जरूरत किसको पड़नी है। ठीक है। तो ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा दिलशाद भाई एक बात मुझे बताएं, अगर कुछ बहुत से लोग पाकिस्तान से, मैं खुद अक्सर ये कहता हूँ यार डायलॉग होने चाहिए, डायलॉग होने चाहिए, क्या इस टाइम इंडिया डायलॉग करेगा पाकिस्तान के साथ? जो इस टाइम इंडिया की पोजीशन, स्टांस, पावर है जो पाकिस्तान का है और जो पास में रह चुका है, डायलॉग का जो फायदा या नुकसान हुआ है, क्या इंडिया डायलॉग करेगा? देखिए अगर आज से आप 15-20 साल पहले चले जाए ना, तो पाकिस्तान और इंडिया जब भी यूनाइटेड नेशंस में जाते थे ना, तो एक दूसरे की शिकायतें लगाते थे। उसको अगर आम लफ्जों में कहा जाए कि वो पाकिस्तान जाके कहता था कि भाई इंडिया ने पानी बंद कर दिया, इंडिया मुसलमानों को मार रहा है, इंडिया ने कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया, और इंडिया जाके बातें करता था जी क्रॉस टेररिज्म हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब आप नोट कर लें कि इंडिया ने ये बातें यूनाइटेड नेशन के अंदर कहनी छोड़ दी हैं, वो इससे ऊपर उठ गए हैं। वो इन मसलों को मसला समझ नहीं। इवन कश्मीर का तो डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये तो बायलैटरल प्रॉब्लम है, ये तो इंटरनेशनल इशू है ही नहीं है, इसको मिल के बैठ के हम सॉल्व करेंगे, हमारा मसला हम जैसे मर्जी सॉल्व करें। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को खरे खरे जवाब दिए हैं। अमेरिका को उन्होंने बोला कि हमारे इंटरनल इशू में, इंटरनल मैटर्स में बात करने तो क्या पाकिस्तान अंदर ये जरूरत रखता है कि पाकिस्तान अमेरिका को खड़ा होकर ये कह दे? पाकिस्तान ने तो सिर्फ ये कहा था कि हमने अड्डे देने हैं, ये वही इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था। ये नहीं हुआ था कि देने हैं या नहीं देने, लेकिन उस पर इतना बड़ा हंगामा क्रिएट हुआ और गवर्नमेंट चेंज होगी और बाद में ये एक नई सिलसिला चल पड़ा। लेकिन उसके बावजूद अब देखें, 3 जो बड़े मुल्क है जैसे फ्रांस है, रशिया और अमेरिका, इन्होंने अभी ये कहा है कि इंडिया को उसका सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होना चाहिए। बड़ी बात, आप खुद सोचो ये कितनी बड़ी बात है। अभी सिर्फ 5 मेंबर, उनके पास वीटो पावर होती है। अगर दुनिया में कोई भी बड़ा मसला होता है, एक भी मुल्क वीटो पावर यूज करके उस मसले को खत्म कर सकता है। आप मुझे बताएं, आप कश्मीर का रोना रो रहे हैं, कल को इंडिया बन जाता परमानेंट मेंबर, आप इंडिया के सामने इंडिया का रोना रोएंगे। कुछ लोग हमें ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर तनकीद ही करते रहते हैं। मैं अक्सर आपसे ये बात करता हूँ, आपकी कैमरा भी बात करता हूँ, या कुछ मुझे थोड़ा फील होता है कि यार दिलशाद भाई बड़ा गुस्से में रहते हैं, ऐसे बात कर रहे होते हैं जैसे लड़ रहे हैं। लेकिन क्या वजह है? पाकिस्तान से इतना गुस्सा है आपको, या क्या वजह है? मैं पाकिस्तानी हूँ तो मुझे दुख होता है पाकिस्तान के ये हालात देख के। पाकिस्तान की जो यंग बच्चियां जो बेरोजगार हैं, पाकिस्तान के अंदर महंगाई आसमान को छू रही है। जब हमें ये हालात देखते हैं एज ए पाकिस्तानी, हमें दुख होता है, तकलीफ होता है। अगर हमें दुख तकलीफ ना हो तो ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दो। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ने खुद पाकिस्तानी बंदे ने अपनी ही आर्मी की पोल खोल दी, और पाकिस्तानी बंदे ने बिल्कुल सही बताया कि पाक आर्मी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इंडिया पे एलिगेशन लगा देती है, और पाकिस्तानी पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए कहती है कि पाक आर्मी तो दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, लेकिन इंडिया ने बहुत बड़ी साजिश कर दी। और दूसरी बात भी पाकिस्तानी बंदे ने बिल्कुल सही बताई, इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड तो क्या बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया में हमले करने वाले आतंकवादी पाकिस्तान में खुलेआम घूमते हैं और पाकिस्तान आर्मी उनको सपोर्ट भी करती है। इसीलिए तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी क्लियर कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान आर्मी कश्मीर में टेररिज्म करेंगे तब तक पाकिस्तान के साथ ट्रेड तो क्या बात भी नहीं होंगी, और यही बात पाकिस्तानी बंदे ने बताई। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।